हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, सेल क्या होती है। और अभी तक हमने ये जाना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबका जो निर्माण हुआ है वो सेल से हुआ है। इसीलिए हम सेल को क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। हमने कहा सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी। स्ट्रक्चरल और फंक्शन में हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर वाइज देखें या फंक्शन वाइज देखें तो हमारी जो प्राइमरी यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, उसे हमने क्या कहा, सेल कहा था। इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, जिसमें हमने ये भी देखा था, अलग अलग खोजों के बारे में हमने जाना था। हमने कहा जब कोशिका की खोज की गई, सेल की डिस्कवरी की गई, तो पहले हमने जो सेल देखी वो कैसे देखी, नॉन लिविंग सेल देखी। फिर हमने लिविंग सेल के बारे में जाना। इसके बाद और सारी कुछ चीजें थी जिसको डिस्कवर यहाँ पे किया गया था। आज हम यहाँ पे कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में जाना। जैसे कि हम जानते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका से ही सभी जीवों का निर्माण हुआ है। कोई ऐसे जीव भी होंगे जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जा रही है, कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें मिलियंस ऑफ सेल पाई जा रही हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है मनुष्य। तो हमने क्या बात की थी, आपको दो शब्द यहाँ पे ध्यान रखने हैं, दो जो वर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है। हमने कहा जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक, जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल। से क्या मतलब है कि यानी कि जो भी हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, सेल से। एक एक सेल जब मिली आपस में, तब उन्होंने पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किया, अलग अलग ऑर्गन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। ये बात क्लियर है। सेकेंड, हमने कहा फंक्शनल यूनिट है। क्या है सेल, हमारी क्या है, फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कार्यात्मक जो इकाई है। इसका क्या मतलब है, हमने कहा कोई भी फंक्शनिंग अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो वो सेलुलर लेवल पे हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी निर्माण हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी की, वो किससे है, यहाँ पे सेल से हो रही है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये जो पूरी टेबल है इसे हमने डिस्कस किया था। हमने जाना था कि यहाँ पे किस चीज की खोज किसने की है। सबसे पहले हमने बात की थी रॉबर्ट हुक के बारे में। हमने कहा रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में एक स्ट्रक्चर देखा था, जो यहाँ पे बार्क थी। उन्होंने क्या किया, जो प्लांट था, प्लांट की जो बार्क थी, उसे लिया माइक्रोस्कोप में। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, तो रॉबर्ट हुक ने जब क्या किया, बार्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो बार्क है ये छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। उन्हें छोटे छोटे रूम जैसी संरचनाएं देखी देखी उन्होंने, और इन्हीं रूम को, इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बाद में क्या कहा गया, कोशिका कहा गया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने की, आप रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की, यानी कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की, आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवरी की थी। उन्होंने तालाब से पानी लिया था और वहां पे उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था। ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे क्या देखा, उन्होंने कहा जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा जिसे न्यूक्लियस कहा गया। उन्होंने न्यूक्लियस को यहाँ पे डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस क्या होता है हम तब जानेंगे जब हम सेल के बारे में जानेंगे, सेल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसकी डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो है पुरकिंजे। और पुरकिंजे ने क्या डिस्कवर किया था, एक टर्म इन्होंने डिस्कवर किया था, वो है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो कोशिका थी, कोशिका के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस था, और इसी लिक्विड सब्सटेंस को इन्होंने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म कहा था। 1839 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, शेल्डन एंड स्वान आते हैं। इन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। और लास्ट हमारे पास आते हैं वर्च्यू। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, इन्होंने कहा था जो भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई है, यानी कि किसी नई कोशिका का निर्माण हो रहा है तो कहाँ से होगा, जो पुरानी कोशिका है वहीं से इसका निर्माण होगा। तो ये टेबल हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। अब हम जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या कहती है। देखिए, अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं सेल थ्योरी वही कहती है। क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको
दिख रहे हैं, हमने क्या कहा, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यही बात हम करते चले आ रहे हैं, ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये भी बात क्लियर है, ये भी हमने पढ़ा था। अब देखिए हम ये सारी चीजें दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेल थ्योरी के अंतर्गत इन पॉइंट्स को दिया गया है। सेल थ्योरी किसने दी है, एक बार फिर से देखिए, सेल थ्योरी दी है शेल्डन एंड स्वान ने। शेल्डन एंड स्वान ने क्या दी है, सेल थ्योरी दी है। सेल थ्योरी में हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने कहा कि जो सेल है वो हर एक जीव की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेकंड हमने यहाँ पे क्या कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे ही सेल से ही यहाँ पे बने हुए हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। अब किस प्रकार से होगा, हमने कहा एक सेल है और उसी सेल से क्या हो रहा है, नई सेल बन रही है। तो किस प्रकार से सेल बनती हैं, जब हमने एग्जाम्पल लिया था हमने कहा था कि जो भी ह्यूमंस हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है, उनका जो निर्माण होता है वो एक सेल से हो रहा है, जिसे हम जायगोट कह रहे हैं। अब एक जायगोट जो एक सेल था उससे कैसे पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, हमें यही जानना है कि ऐसा क्या हुआ उस सेल में कि बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हुआ और उन बहुत सारी सेल से फिर क्या हुआ, पूरी एक बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आई थी उसमें हम यही जानेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है उसमें हमसे पूछा गया है, हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। देखिए हम एक कोशिकीय जो जीव है उनकी बात हम कर सकते हैं। हमने कहा एक कोशिका थी और उसी कोशिका के अंतर्गत सारे जो काम है वो हो रहे हैं। जैसे कि हमने कहा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमने कहा अमीबा, अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। तो हमने क्या कहा, एक ही कोशिका है, इसी कोशिका में क्या हो रहा है, पाचन भी हो रहा है, उत्सर्जन भी हो रहा है, यहाँ पे पोषण भी हो रहा है, सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर हो रही है। ये तो बात है किसकी, एक कोशिकीय जीवों की, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। देखिए हमने कहा अमीबा एक ही सेल से बना है, एक ही कोशिका यहाँ पे है। जब हमने बात की ह्यूमंस की, तो कैसे ह्यूमंस का फॉर्मेशन हुआ, हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये एक सेल है और सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और साथ में हमने प्रोटोप्लाज्म की बात की थी, या जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। अभी तक हमने इतनी ही चीजें पढ़ी हैं कोशिका के बारे में, सिंपल सी ये चीज है। अब ऐसे क्या हुआ कि इस सेल से और सेल्स बननी शुरू हो गई। इसमें ये होता है, इस कोशिका में विभाजन होगा, विभाजन यानी कि पार्टीशन होगा। ये जो सेल है ये अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगी। एक सेल से क्या बनी, दो सेल यहाँ पे बन गई हैं। फिर इन सेल में फिर से क्या होता है, डिवीजन होता है, और इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने कहा एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं कैसे बनी, यानी एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हुआ है। डिवीजन यानी कि विभाजन हुआ है। विभाजन को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, किसी एक चीज को दो टुकड़ों में विभाजित कर देना, दो टुकड़ों में तोड़ देना ही हम उसे क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। अब ये बात हम समझ गए हैं, ठीक है, एक कोशिका में विभाजन हुआ, इसी प्रकार से ये विभाजन आगे बढ़ता चला जाता है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक की बात हम समझ गए। अब हमने कहा अगर विभाजन ये होता है कि एक चीज को दो टुकड़ों में विभाजित करना हो, जैसे कि हम देखते हैं, हमने कहा हमारे पास एक रोटी थी, अब इसका हमने विभाजन किया तो क्या हुआ, दो पीस हमारे पास आए हैं। अब इसका फिर से अगर हम विभाजन करेंगे तो क्या होगा, चार पीस हमारे पास आएंगे। ठीक है, क्या हुआ, एक रोटी थी, रोटी के हमने दो पीस किए, अब दोनों पीस के फिर से हमने विभाजन किए, हमारे पास चार पीस आ गए हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम पीस कर रहे हैं, जैसे जैसे रोटी के टुकड़े हो रहे हैं, जो रोटी का साइज है वो कम होता जा रहा है। और अगर आगे भी इसी प्रकार का विभाजन यहाँ पे करते चले जाएंगे तो एट लास्ट क्या होगा, हम इसके और टुकड़े नहीं कर पाएंगे। ये बात हमने देखी है। ऐसे जनरली ऐसे होता है, जब हम किसी के टुकड़े करते हैं तो यहाँ पे हम एक सेल नहीं, दो सेल नहीं, हम मिलियंस ऑफ सेल की बात कर रहे हैं।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक सेल से यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ये पॉसिबल हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास आता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा हमारा शरीर 2 या 4 कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो अनगिनत सेल से बनी हुई है। अनगिनत सेल का मतलब है कि वहाँ पे कितनी भी सेल्स हो सकती हैं। अब ऐसा कैसे हुआ, एक सिंगल सेल से कैसे इतनी सारी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, उसका आंसर ये है। देखिए, जब भी सेल में डिवीजन होगा वो कब होगा, जब सेल के अंदर जो अमाउंट है, जो भी चीजें हैं, उनका जो अमाउंट है वो डबल हो गया। जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और आगे जाके आप पढ़ेंगे कि सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, लाइसोसोम हो गया है, राइबोसोम हो गया है, बहुत सारी चीजें कोशिका के अंदर होती हैं। तो अगर कोशिका को एक भाग से 2 भागों में विभाजित होना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो मटेरियल था वो तो फुल था, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल आया वो हाफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होना चाहिए कि जितना अमाउंट इसमें था उतना ही अमाउंट, उतना ही नंबर जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो अंग हैं, यहाँ पे भी आने चाहिए। तो क्या हुआ, ये जो सेल थी जिसमें विभाजन होना है, जिसमें डिवीजन होना है, इसमें जो भी चीजें थी, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, चाहे वो ऑर्गेनेलीज है, उनका जो अमाउंट है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब जब बढ़ने लग गया तो क्या हो गया, ये जो सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। 2 पार्ट में डिवाइड हुई तो क्या हुआ, जितने ऑर्गेनली इसमें थे उतने ही ऑर्गेनलीज, उतने ही अंग इसमें भी आ गए हैं, और जितने ऑर्गेनलीज इसमें है उतने ही इसमें भी आ गए हैं। इसका मतलब इसमें भी उतने ही ऑर्गेनलीज हैं और इसमें भी उतने ही ऑर्गेनलीज हैं। इसमें दोनों में जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का अमाउंट है वो भी सेम होगा, दोनों में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। यानी क्या हुआ, अब सिर्फ इन्हीं सेल्स में नहीं बल्कि इस सेल्स में भी और ये जो सेल्स है इनमें भी क्या हुआ, इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज का होता है। ये बात आपको समझ आ गई। तो यह इसीलिए क्या होता है, अब क्या होगा, जब इसमें डिवीजन हुआ तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस हुई, जो भी चीजें इसमें थी, चाहे वो साइटोप्लाज्म है चाहे वो और चीजें हैं, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ गया। जब इसका अमाउंट बढ़ा तभी इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। देखिए, डिवीजन तभी होता है जब क्या होगा, एक है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल यानी कि उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो जो भी वहाँ पे मटेरियल है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। उसके अंदर उतना ही मटेरियल होगा जितना एक सेल के अंदर होना चाहिए, उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा तब तक। अब क्या हुआ, जैसे ही उस सेल में डिवीजन होने वाले होंगे तो धीरे धीरे वो जो मटेरियल है उसका जो अमाउंट है वो डबल होने लगता है। अमाउंट डबल हुआ, डिवीजन यहाँ पे हो गया है। इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती चली जाती है, और इसी प्रकार एक सेल से बहुत सारी सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने जाना कि जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, ये जो डिवीजन है ये सेल्स में कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे रोटी का लिया है। अब रोटी में जब रोटी को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने रोटी को डिवाइड करने वाली थी तो रोटी का जो मटेरियल है वो डबल हो गया, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास एक पूरी रोटी थी, तो यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे हमारे पास पूरी रोटी थी, तो ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने रोटी के 2 पीस किए तो उसका अमाउंट और इस रोटी का अमाउंट यानी इसका अमाउंट और इसका अमाउंट एक जैसा नहीं है। क्या है, ये जो पीस है ये इस पूरी रोटी का हाफ है, लेकिन क्या हुआ, जब सेल बनी तो ये जो सेल है ये इसकी इस सेल के बराबर ही होगी, यानी कि जनक कोशिका के बराबर ही संतति कोशिका भी यहाँ पे होगी। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो सिंपल यही इसीलिए होता है कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। यही चीजें हम किस में देखते हैं, मनुष्यों में भी देखते हैं, यही हम प्लांट्स में भी देखते हैं। आपने क्या किया, आपने देखा छोटा सा पौधा, आपने देखा, और वो छोटा सा पौधा बड़ा होने लगता है, उसके में बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। वो क्यों निकल रही हैं, इसी प्रकार से जब जो सेल से सेल में डिवीजन होते चले जा रहे हैं, सेल अपना नंबर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, और इन्हीं सेल से फिर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यही हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आया, हमने पढ़ा अ सेल कैन डिवाइड इटसेल्फ इनटू सेल्स ऑफ इट्स ऑन टाइप, यानी कि एक कोशिका स्वयं को अपने प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित कर सकती है। अपने प्रकार से क्या मतलब है, देखिए सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं, आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। अलग अलग प्रकार की जो सेल्स हैं वो अपने ही प्रकार की सेल में परिवर्तित होंगी। ये सेम ऐसा ही है जैसा हम कहते हैं कि जो मनुष्य हैं उनके जो बच्चे हैं वो मनुष्य के जैसे ही होते हैं,
जो पशु हैं उनके जो बच्चे हैं उनके जो वो क्या होंगे, पशुओं जैसे ही होंगे। सेम वैसा ही है कि ये जो पेरेंट सेल है इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, इसकी जो संतति कोशिकाएं हैं ये किसके जैसे होंगी, अपने पेरेंट के जैसे ही होंगी। सेकेंड पॉइंट आपको क्या बता रहा है, देयरफॉर मोर सेल्स कैन जनरेट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि इसीलिए पहले से मौजूद सेल से अधिक सेल उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। तो ये हमने जाना कि कैसे एक सेल से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या हुआ होगा। आपको अब ये भी सीक्वेंस पता करना है कि जब किसी बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो क्या क्या चीजें हो रही है। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना, एक सेल से बहुत सारी सेल बन रही हैं और उन्हीं सेल से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तब जाके एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो क्या क्या चीजें वहां पे आती हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा, एक सेल देखी। इस प्रकार की कोई भी सेल हमारे पास ये है। अब क्या हुआ, जब बहुत सारी सेल का एक गुच्छा बन जाता है, यहाँ पे हमने इसे कोशिका कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कोशिका। एक सेल की जब बात हुई तो हमने कहा कोशिका, और बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर क्या बना दिया, एक अलग सा ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप को हमने कहा टिश्यू यानी कि ऊतक। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, ऊतक बन गए हैं। किससे बनते हैं ऊतक, जब यहाँ पे बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी तो उनका जो ग्रुप होगा वो उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। अब सेम वैसे ही क्योंकि बहुत सारे टिश्यू मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक अंग या ऑर्गन बनाएंगे। अंग बना यहाँ पे, ध्यान रखिए, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके यहाँ पे अंग यानी कि ऑर्गन बना रहे हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे, जैसे कि आपको हार्ट का डायग्राम दिखाई दिया है, तो इस ये जो हार्ट है यहाँ पे टिश्यू होंगे और टिश्यू का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारी सेल से यहाँ पे मिलके बना हुआ है। अब क्या हुआ, जब बहुत सारे अंग मिले तो हमारे पास क्या आया, ऑर्गन सिस्टम आया, यानी कि अंग तंत्र आया है। देखिए अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि अलग अलग ऑर्गन को देखिए हमारा, जैसे सबसे पहले हम जो आउटर जो फिजिकल हमारा स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। हमारे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, बहुत सारे ऑर्गन हैं। इंटरनल ऑर्गन की हम बात करें, हमने कहा हमारा हार्ट हो गया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन है, हमने यही तो जाना। हमने कहा अलग अलग ऑर्गन मिलके अंग तंत्र बना रहे हैं। अंग तंत्र से क्या मतलब है, जैसे कि हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, पाचन तंत्र पढ़ा है। अब पाचन तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन मिलके उस तंत्र को बना रहे हैं, इसे हम अंग तंत्र कहते हैं। बहुत सारे अंग तंत्रों को मिलाकर के पूरी बॉडी का यहाँ पे क्या होगा, अब फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पूरे शरीर का निर्माण यहाँ पे हो गया है। चलिए तो एक बार फिर से हम सीक्वेंस को देख लेंगे। हमने कहा बहुत सारी सेल्स जब मिली, बहुत सारी कोशिकाएं जब मिली तो उसे हमने ऊतक कहा। ऊतक का निर्माण हुआ, सेल से यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे टिश्यू ने मिलके यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन किया। जितने भी अंग होंगे वो टिश्यू से मिलके ही बने हुए हैं। बहुत सारे अंगों ने मिलके अंग तंत्र का निर्माण किया और बहुत सारे जो अंग तंत्र हैं उन्होंने पूरे शरीर का निर्माण किया। तो ये जो चेन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो चेन हमने देखी, इसमें जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या कह रहे हैं, सेल या कोशिका हम कह रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे छोटी स्ट्रक्चरल कहिए या फंक्शनल कहिए जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है इसे आपने नोट करना है। चलिए ये बात की हमने यहाँ पे कि कैसे पूरी बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमें बताती है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं, जो जीव हैं, उनके टाइप्स देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि कितने सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी कोशिकाएं यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितने प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास आते हैं। तो मेनली दो प्रकार के जीवों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से होंगे वो, हमने कहा एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाई जा रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिसेल्युलर कह रहे हैं।
और एक ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय कह रहे हैं। तो सिंपली हमारे पास कितने प्रकार के जो जीव हैं वो आए, 2 प्रकार के जीवों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव। अब यूनिसेलुलर में हमने क्या कहा, सिर्फ एक ही कोशिका वहां पे मौजूद होती है। तो आप चीजों को रिलेट करते चले जाएंगे। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, सेल बहुत छोटी होती है, कोशिका बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है अगर एक सिंगल सेल को हमें देखना है तो हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। साथ ही हम क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जा रही है। तो इसका मतलब वो जो जीव हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कह रहे हैं, वो इतने माइन्यूट होंगे कि उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे होंगे। उन्हें हम कैसे देखेंगे, जो माइक्रोस्कोप है उसी के द्वारा हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि क्या है, एक ही सेल वहां पे पाई जा रही है। अब आप कंपेयर करेंगे, अगर हम कहें कि हम क्या, हमने कहा हम मल्टी सेलुलर है, यही हमने जाना था। हमने कहा कि एक सेल से जब बहुत सारी सेल मिली तो टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप आइडिया लगाइए कि कितने हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आते हैं, कितने सारे ऑर्गन्स आते हैं, कितने सारे टिश्यू होंगे और कितनी सारी वहां पे सेल्स होंगी। यानी कि हम क्या है, बहुकोशिकीय, ये हम समझते हैं, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें दोनों की, हमने कहा अमीबा भी हमारे पास आया था एग्जाम्पल में, जो क्या है यहाँ पे एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे हमने क्या देखा, अमीबा के बारे में जाना। अब अगर अमीबा और अपने स्ट्रक्चर में हम डिफरेंस देखें, हमने कहा कि अगर हम पाचन हमारे शरीर में हो रहा है तो उसके लिए अलग सा ऑर्गन है, क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो ब्लड पंप करना है तो हमारा हार्ट वहाँ पे है। अगर हमें वहाँ पे श्वसन की क्रिया करनी है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास है। अगर एक्सक्रीशन यहाँ पे हो रहा है तो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास है। यानी कि हर एक काम के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है। यही हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पे करते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 2 इमेजेस आती हैं। एक तो यहाँ पे ह्यूमन बींग का डायग्राम आपको बताया गया है, एक प्लांट का आपको डायग्राम बताया गया है। इसका मतलब प्लांट भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट के कितने ऑर्गन है, कितने ऑर्गन की अगर हम बात करें, जैसे कि जड़ हो गया है, तना हो गया है, पत्ती हो गया है, फूल, फल, ये सारे ही क्या है, प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट में जो अलग अलग टाइप की जो प्रोसेस चल रही है, हर प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग सिस्टम यहाँ पे पाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे वाटर का कंडक्शन है, पानी का परिवहन है, तो कौन कर रहा है, जड़ों के द्वारा हो रहा है। कुछ टिश्यू, कुछ ऊतक यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब ऊतक यहाँ पे पाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होंगे। फिर हमने कहा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, कौन मुझे बताएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने कहा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी जो प्लांट्स है उनके लीफ में हो रही है। तो अलग यहाँ पे जो ऑर्गन है वो अलग सा ऑर्गन फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा प्लांट में रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अलग है। जो फ्लावर है वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इन शॉर्ट हमने क्या समझा, हमने कहा कि प्लांट में अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें हम प्लांट को भी रख रहे हैं और अलग अलग एनिमल्स को भी रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे। अब देखिए, इतनी सारी प्रोसेस हो रही है, तो ये जो प्रोसेस है वो अमीबा पे भी हो रही है। कि अमीबा में भी क्या होता है, ये भोजन को ग्रहण करता है, इसमें पाचन होता है, इसमें उत्सर्जन होता है, यानी कि पोषण संबंधी सारी प्रक्रियाएं अमीबा में हो रही है। सेकंड क्या है, अमीबा में रिप्रोडक्शन भी होगा, प्रजनन भी पाया जाएगा। तो और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे, एक ही सेल में पाई जा रही है। अब आप देखिए, कहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन थे अलग अलग कार्य को करने के लिए, वहीं अमीबा में एक ही सेल के अंदर सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने कहा द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल सच एज अमीबा, यानी कि वे जीव जिनमें एक ही कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं,
यानी कि जो जितनी भी जीवन जीने के लिए आवश्यक जो क्रियाएं होती हैं, श्वसन आ गया है उसमें, पाचन आ गया है उसमें, चाहे उसमें क्या हो गया, एक्सक्रीशन आ गया है, रिप्रोडक्शन आ गया है, सारा एक ही सेल के अंदर हो रहा है। वही अगर हम अपोजिट, जस्ट अपोजिट देखें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बात की, हमने कहा द ऑर्गेनिज्म which contain various cells that perform a different functions in the organism such as plant, fungi and animals। यानी कि वे जीव जिनमें विभिन्न कोशिकाएं होती हैं जो जीव में विभिन्न कार्य करती हैं, जैसे कि पौधे, कवक और जानवर। तो आप समझते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जाना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये नोट करना है, नोट कीजिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। चलिए, तो अब हमने जाना यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है द शेप ऑफ द सेल। हमें पढ़ना है अब सेल के शेप के बारे में। उससे पहले आप लोगों में से जो जीआईसी पांखु है उसमें से मुझे कौन बताएगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके क्या एग्जाम्पल हैं। जीआईसी पांखु, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। भावना। भावना, ठीक है। भावना, ये बताइए आपको समझ आया अभी तक जो भी हमने पढ़ा है? यस मैम। आपने नोट किया जो मैंने आपको नोट करने के लिए दिया था? यस मैम। किसने नोट किया है, हाथ खड़े कीजिए। अच्छा, अगर आपने नोट किया है तो आप मुझे ये बताइए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके क्या एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। अमीबा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। रिया। रिया। रिया, आपकी फ्रेंड भावना ने हमें बताया है कि एक कोशिकीय जीवों का जो एग्जाम्पल है वो अमीबा है। बिल्कुल सही आंसर उन्होंने किया है। अब आप मुझे ये बताइए क्या विशेषता होती है एक कोशिकीय जीवों की। ये आपके पास डेफिनेशन आती है, सारे बच्चे से नोट कीजिए जल्दी से। जीआईसी पांखु, जल्दी से नोट कीजिए। तो क्लास, आज हमने जाना यहाँ पे कुछ सेल्स के बारे में। हमने देखा कि कोशिका की उपस्थिति के अनुसार यहाँ पे कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है आपको क्या करना है, उसे रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।